दूरदर्शन संस्थान का शैक्षिक मंच आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे। आज हम इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आगे देखेंगे। कल हमने आपको पाषाण काल के विषय में उसका परिचय, उसके अन्वेषण की शुरुआत, इन सभी के विषय में हमने आपको बताया था। वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही बेहतर वीडियो है। इसमें हमने आपको इतिहास के विषय में और विभिन्न विषयों के विषय में बताया था। आगे हम देखते हैं, कल पाषाण काल के 3 भाग बताए गए थे। अब हम देखेंगे पूरा पाषाण काल के विषय में। तो आइए हम देखते हैं। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन घाटी, जो कि इस समय पाकिस्तान में पड़ती है। तो यहाँ पर महापात्रा और अजदी सांकलिया, ये 2 पुरातत्वविद थे जिन्होंने इसका नामांकन किया या इसकी खोज की थी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डी टेरा, डी एन वाडिया, ये ऐसे सर्वेक्षणकर्ता थे जिन्होंने यहाँ से जो पत्थर थे उसके ऊपर प्राप्त किए थे। ऐसा इतिहास में देखने को मिलता है। जो विषय होते हैं इसमें आप देखे होंगे कि जो संबंधित क्षेत्र है उसका पता कोई और लगाता है, खुदाई वहाँ और करता है। हड़प्पा सभ्यता के विषय में आपने सुना होगा, उसके टीले की खोज किसी और ने की थी और वहाँ पर जो अन्वेषण का कार्य था वो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग जो पुरातत्वविद थे वो कर रहे थे। और हम बात करते हैं जो सोहन घाटी की जो सभ्यता है, तो वो चापर चपिंग ब्रिंग संस्कृति इसके नाम से भी जानी जाती है। जो चापर होता है वो पत्थर, जैसे कि जो नदी होती है, नदी में अगर पत्थर अगर घिस जाता है, उसे किनारे घिस जाते हैं, उसको हम चापर बोलते थे। और चपिंग एक बड़े आकार का पत्थर होता था, जिसको क्या करते थे कि एक उपकरण होता था जिसके द्वारा उस पत्थरों को सपाट करते थे और उसके ऊपर डिज़ाइन या फिर एक प्रकार की धारी का निर्माण करते थे। तो इसी वजह से इस सभ्यता का नाम चापर चपिंग ब्रिंग संस्कृति रखा गया है। इसके अलावा इसको हम सोहन घाटी सभ्यता या फिर संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें भारत में, कि भारत में पूरा पाषाण काल, इसके साक्ष्य और इसकी जो खोज का जो कार्य है वो किसने शुरू किया था, तो रॉबर्ट बुशफूट, इसको याद रखिएगा। रॉबर्ट बुशफूट ये एक ब्रिटिश पुरातत्वविद और वह की वनस्पति वैज्ञानिक थे, जिनके द्वारा 1863 में भारत में पाषाण काल जो है कि उसके अन्वेषण की शुरुआत हुई थी। और भारत में सबसे पहले अगर साक्ष्य कहें कि पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो तमिलनाडु के बदमदुरै, अतिरमक्कम, इन सभी से हैंड संस्कृति, जो एक हथौड़ा हस्तकुशल संस्कृति है, उसके साक्ष्य में मिलते हैं। सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिला है, याद रखिएगा, तमिलनाडु का क्षेत्र है आपका पल्लवरम, जहाँ से हमें हथौड़ा के साक्ष्य मिलते हैं। तो सबसे पहले भारत में कहाँ से, तमिलनाडु के क्षेत्र से हमें मिलते हैं, जहाँ से हमें हथौड़ा प्राप्त हुआ था। अगर हम बात करें कि पूरा पाषाण काल जो मानव था वो कैसा जीवन अपना व्यतीत करता था, और ये बात आप याद रखेंगे कि ऐसे जो साक्ष्य होते हैं हम पता लगाते हैं कि उस समय का जो जीवन था कैसा था, किन चीज़ों की खोज हो पाई थी, किन की नहीं हो पाई थी, वो हम खुदाई के माध्यम से याद करते हैं। मान लीजिए ये आपका भूतल है, इसके नीचे है यहाँ पर, और हम खुदाई ऊपर से करना प्रारंभ करते हैं। ठीक, यहाँ से खोदते खोदते हम आ गए, तो कुछ संतर होते हैं ऐसे ऐसे। मान लीजिए कुछ आपके चीज़ें यहाँ से मिली, कुछ आपका यहाँ से मिला, कुछ चीज़ें आपकी यहाँ से मिली, कुछ चीज़ें आपकी यहाँ से मिली। तो क्या करते हैं इतिहासकार, एक पद्धति होती है कार्बन डेटिंग, इसके द्वारा हम आयु का अनुमान लगाते हैं कि संबंधित जो वस्तु है वो कितनी पुरानी थी, जो साक्ष्य है वो कितने पुराने हैं। फिर हम पता लगाते हैं, अच्छा ठीक है, सबसे पुराना संस्तर ये रहा होगा, फिर उसके ऊपर ये रहा होगा, फिर उसके ऊपर ये रहा होगा। क्योंकि मान लीजिए ये सभ्यता नीचे की बस्ती खत्म हुई, उसके ऊपर ही बस्ती नहीं बसेगी, और फिर इसके ये ख़त्म हुआ तो फिर उसके ऊपर नई बस्ती बसेगी। जैसे कि आप घर की खुदाई नींव वगैरह खोदते हैं तो कभी कभी हम पाते हैं नीचे काफ़ी सारा कभी कभी कुछ लोगों के नीचे कुएँ मिल जाते हैं, इतिहास के नीचे कुआं था कभी, या तालाब था। तो वैसे ही कुछ इतिहासकार भी करते हैं, सबसे ऊपरी संस्तर तक खुदाई करते हैं और निजी संस्तर तक आते हैं। वर्तमान में तो बहुत सारे उपकरण होते हैं जिससे पता लग जाता है कि संबंधित क्षेत्र के नीचे कुछ है जहाँ पे हमें खुदाई करके देखना चाहिए। तो इस तरह से जो है कि खुदाई का काम धीरे धीरे चला करता है। तो कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं होता वहाँ पर, बस साक्ष्य मिलते हैं जिनकी हम जो पद्धतियाँ हैं आपकी आयु ज्ञात करने की, उनसे हम ज्ञात करते हैं कि हाँ संबंधित चीज़ें इतनी पुरानी थी। तो उस तरह से हम पता लगाते हैं कि हाँ
ये इतना पुराना था तो हाँ इस सभ्यता का या इस काल का ये रहा होगा। बस यही इतिहासकार करते हैं। और हम आगे देखते हैं कि आपके जैसे कि आपका पाषाण काल है, तो पाषाण काल में आग का आविष्कार नहीं हुआ था, तो राख के टीले हो गए, राख के साक्ष्य हैं, भुने मांस के साक्ष्य हैं, इन सभी के साक्ष्य नहीं मिले होंगे। और नवपाषाण काल में जब हम आते हैं तो यहाँ पे आग हो गया है, कृषि है, ये सब के साक्ष्य मिलते हैं। तो कहीं हमें क्या अन्नागार मिल रहा होता है, कहीं पर हमें जो है कि जो एक तरीके से कहते हैं जलाने का जो राख के टीले हैं, ये सभी चीज़ें हमें मिलती हैं। लेकिन अगर हम बात करें पूरा पाषाण काल, तो यहाँ पर क्या था, जो मानव था वो पूर्णतः प्राकृतिक जीवन जीता था, उसको सब कुछ प्रकृति से ही मिलता था और पूर्णतः प्राकृतिक जीवन था उसका। और जो पत्थर थे क्वार्टजाइट पत्थरों से वो क्या करते थे, उपकरण बना देते थे, जैसे कि हथौड़ा बना दिया, कुछ उसको उसकी जो जैसे कि सतहें कर दी, उसके थोड़ा सा मतलब नुकीले औजार उसने बना दिया। और क्या करता था कि शिकार करता था और कंदमूल खाता। इसके अलावा उस समय आग का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए जो आपके मानव थे वो आप पे कच्चा मांस ही खाते थे। ठीक है, और ये पूर्णतः आपका शिकारी जीवन जो है कि जीते थे मानव। ये आपके कुछ पूरा पाषाण काल के लक्षण हुए, कुछ साक्ष्य हुए, और तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। और इससे क्वेश्चन जो बनेंगे, जैसे कि सर्वप्रथम कहाँ से मिले, तो विश्व में अगर पूछे सर्वप्रथम तो भैया पंजाब से मिले हुए हैं। अगर पूछे कि भारत में कहाँ से मिले, तो आपको तमिलनाडु से मिले हैं। भारत में किसने क्या है पाषाण काल के जो शोध हैं किसने आरंभ किए हैं, तो रॉबर्ट वुडफॉर्ड ने 1863 में उसने कार्य शुरू किया था। और ये सभी आपके थोड़ा सा लक्षण हैं, कभी कभार लक्षण जो है कि पूछ लेता है 3-4 ऑप्शन में कि क्या पूर्णतः प्राकृतिक जीवन था, क्या मांस पकाकर खाते थे, या फिर कंदमूल पर निर्भर था। बुक में से कितने ऑप्शन सही हैं, 1 या 2 सही होगा, 2 और 3 ऑप्शन सही हैं, 3-4 ऑप्शन सही हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये रही आपकी इतिहास की द्वितीय श्रृंखला। आगे हम बात करेंगे आपको मध्य पाषाण काल, इसके पश्चात आपकी नवपाषाण काल। इसके अलावा हम इसकी जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वो भी हम आपको यहाँ से उपलब्ध कराएंगे। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।